Hello students, this is the second video for class 8 lesson 2 and the name of the chapter is In the Arms of Grace, written by Linda Kudelko Foley. In this video we are going to complete the question and answers given in this lesson. We are also going to have a glance upon the glossary given in this lesson. So let's start the chapter. Let's start the lesson. Jolt. Jolt means to shake suddenly. When the earth starts shaking suddenly, then it is known as jolting. Tossing. Tossing means to fling. Throw, to hurl an object, that is known as throwing. Scramble, move out quickly using hands and legs. Push, apply force to move, अर्थात घूमने के लिए यदि आपको मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़े तो उसे पुश कहेंगे. स्क्रैम्बल मतलब होता है अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल पर चलना, घुटनों के बल चलना. थ्रो मतलब फेंकना. टॉस, टॉस का मतलब उछालना. और जॉल्ट का मतलब होता है तेजी से हिलना, अचानक से हिलने लगना. टिप्ड, जेंटली टिल्ट, थोड़ा सा झुक जाना. शॉव, टू पुश फोर्सफुली, दम लगा करके किसी चीज़ को हटाने की प्रक्रिया शॉविंग कहलाती है. क्रैप्ट, टू मूव स्लोली ऑन योर बेली, यदि आप पेट के बल पर चलते हैं तो ये क्रैप्ट कहलाता है. क्रिप का ये भी टू है. टक, टक मीन्स होता है टू पुट अवे इनटू अ स्मॉल प्लेस, यानी किसी एक छोटे से जगह पर रहना. सो दीज आर सम ऑफ द tough words in this. These were the some of the tough words in this lesson. Now we are going to have a glance upon the question and answer. Why was it difficult for the narrator? Why was it difficult for the narrator and her husband to reach the bedroom of the children? यानी नैरेटर और उसके हस्बैंड को अपने बच्चों के घर के कमरे तक पहुंचना क्यों आसान नहीं लग रहा था. द आंसर इज द अर्थ वॉज जॉल्टिंग अगेन एंड अगेन. धरती बार बार हिल रही थी, कांप रही थी. एवरीथिंग वॉज फॉलिंग डाउन, सारी चीजें बिखर रही थी, गिर रही थी. द ग्लासेस ऑफ द हाउस वॉज सैटरिंग, घर के शीशे चकनाचूर हो रहे थे. द हाउस वॉज फॉलिंग अपार्ट, घर टूट रहा था. द चिल्ड्रेन वेर एट द एंड ऑफ द हाउस, और बच्चे जो थे वो घर के दूसरे एंड पर थे. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कपल टू रीच द बेडरूम ऑफ द चिल्ड्रेन, और इस वजह से कपल के लिए डिफिकल्ट था अपने बच्चों तक पहुंचना. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर बी. B is what did the narrator find on reaching her second son's bed? यानी नैरेटर जब अपने दूसरे बच्चे के पास पहुंची तो उसने वहां क्या देखा. The answer is on reaching her son's bed, the narrator found out that a large case had fallen on the bed. The two statues of giraffe weighing 25 pounds each laid on the bed in two halves. Let's move to the question number C. The question number C is where did the narrator find her second son Jonathan? यानी नैरेटर को जोनाथन कहाँ मिला. The answer is the narrator found her second son Jonathan inside the small headboard cupboard where Jonathan stored his favorite toys and books. जहाँ पर जोनाथन अपने फेवरेट किताब और खिलौनों को रखता था, ठीक उसी हेडबोर्ड कपबोर्ड के भीतर में जोनाथन पड़ा हुआ मिला. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर डी. Question number D is Is it better to be closer to the epicenter or be further away from it?
वाई। क्या ईपी सेंटर के पास रहना ज़्यादा अच्छा है या फिर इससे दूर रहना, और यदि दूर रहना तो क्यों, यदि नज़दीक रहना है तो क्यों, ये आपको बताना था। द आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट बेटर टू बी क्लोजर टू द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। यानी जब अर्थक्वेक हो तो उसके एपिसेंटर के पास रहना अच्छा नहीं है। द मोर वी आर क्लोजर टू द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक द मोर डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन ओकर्स। यानी हम एपिसेंटर के जितने नज़दीक में रहेंगे क्षति उतनी ही ज़्यादा होने की संभावना होती है। द मोर फार वी आर फ्रॉम द एपिसेंटर, यानी हम एपिसेंटर से जितने दूर रहेंगे देयर इज लेस चांस ऑफ डिसोलेशन एंड डिमोलिशन, तो खतरे की संभावना, क्षति की संभावना उतनी ही कम होती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ई सेज, हाउ हैड द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द नैरेटर्स पोसेशंस, हु हेल्प्ड देम ड्यूरिंग द क्राइसिस। अर्थक्वेक के कारण नैरेटर के पोजीशन का क्या हुआ था, और इस परिस्थिति में, इस गंभीर अवस्था में, क्राइसिस में, इस क्षति में किन लोगों ने साथ दिया। आंसर है The narrator and her husband had spent each and every penny into buying and redecorating the house. घर को खरीदने में और घर को फिर से डेकोरेट करने में नैरेटर और उसके हस्बैंड ने एक एक रुपया खर्च कर डाला था। The earthquake had ruined their home. उस अर्थक्वेक ने घर को बर्बाद कर दिया था, एंड द रेंटल प्रॉपर्टी, और किराए पर उन्होंने जो सामान ले रखे थे वो उसे भी बर्बाद कर दिया था। इन सच कंडीशन, ऐसी स्थिति में देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लॉथ्ड एंड फेड देम, उनके दोस्तों ने उन्हें भोजन और कपड़े मुहैया कराए। रहने के लिए उन्हें घर नहीं था, छत नहीं था। दे डोंट हैड शेल्टर टू लिव इन, दे डोंट हैड फूड टू ईट एंड द क्लॉथ्स टू वेयर। So their friends helped them at this crisis and made them feel at home, और उनके दोस्तों ने घर के जैसा अनुभव कराया। Let's move to the question number F. The question number F says, the narrator seems to be a God-fearing lady. Give instances from the story to prove this. कि नैरेटर जो है वो ईश्वर से डरने वाली महिला है। ऐसे आपको उदाहरण पेश करने हैं जो कि आपकी बात को स्पष्ट करे कि हाँ, उसे भगवान से डर लगता है, ईश्वर से डर लगता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर नंबर एफ। एफ सेज, सॉरी, द नैरेटर ऑब्वियसली इज द गॉड फेयरिंग लेडी। जो नैरेटर है वो वास्तव में ईश्वर से डरने वाली महिला है। व्हेन द नैरेटर एंड हर हस्बैंड वेयर शॉविंग ऑफ द ड्रेसर फ्रॉम द जोनाथन्स बेड, जब नैरेटर और उसके पति ड्रेसर को जोनाथन के बेड से हटा रहे थे, शी स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड। जो नैरेटर है वो ईश्वर की प्रार्थना करने लगती है, ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। तो दिस इंस्टांस शोज दैट शी वाज गॉड फेयरिंग लेडी, और ये इंस्टांस बताता है कि उसे ईश्वर से डर लगता है। Now let's move to the question number, answer number G, sorry. Question number G, again sorry. G, why does the little boy compare the old lady to his mother? उस छोटे से बच्चे ने उस बूढ़ी सी औरत की तुलना अपनी माँ से क्यों की? क्या आप बता सकते हैं? Let's move. G. The little boy compared the old lady to his mother because the old lady smelled pretty like his mother. उस छोटे से बच्चे ने उस बूढ़ी औरत की तुलना अपनी माँ से इसलिए की क्योंकि उसकी जो गंध थी ठीक उसकी माँ के जैसे ही थी। Now let's move to the question number H.
Where have the narrator and his family shifted residence now? This is the question number H. कि अब उनका फैमिली वो कहाँ शिफ्ट कर गया है? The answer is the narrator and her family have shifted to North Ridge. वो नॉर्थ रिज में जा कर के बस गए थे. Let's move to the question number I. Describe the dilemma of the family on losing everything. हर एक चीज़ के गुम हो जाने के बाद फैमिली के डिलेमा को अपने शब्दों में व्यक्त करना है. क्या द्वंद्व था? डिलेमा, डिलेमा का अर्थ होता है द्वंद्व, द्वंद्व में रहना. तो फैमिली के मन में क्या द्वंद्व था? द फैमिली वॉज इन पिटिफुल कंडीशन. जैसा कि आप जानते हैं, द कपल हैड यूज्ड अप देयर मनी इन बाइंग एंड रीडेकोरेटिंग द हाउस. द अर्थक्वेक हैड टर्न द हाउस इन डेब्रिस. उस भूकंप ने घर को मलबे में तब्दील कर दिया था. DEBRIS, डेब्रिस. दे हैड नो शेल्टर टू लिव इन. उनके पास रहने को मकान नहीं थे. क्लॉथ्स टू वियर, पहनने को कपड़े नहीं थे. एंड फूड्स टू ईट, और खाने के लिए नहीं था. द डिलेमा वॉज दैट दे डिडंट बॉदर अबाउट देयर लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स. और ये द्वंद्व यही है कि उन लोगों ने अपने भौतिक चीज़ों के नाश हो जाने के बावजूद भी इसके ऊपर विचार नहीं किया, बॉदर नहीं किया. डिस्पाइट दे वेयर थैंकिंग गॉड फॉर स्पेयरिंग देयर लाइव्स. और इसके बदले में वे ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हे ईश्वर, आपने मेरी जान बचा दी. सो दिस वॉज द डिलेमा द फैमिली वॉज फेसिंग आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग. और ये डिलेमा था. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर J. The question number J is there a message in this story for the readers? If so, what it is? इस कहानी में क्या मैसेज दिया गया है? यदि है तो वो क्या है? According to me, there are two messages in this story. मेरे ख्याल से इस स्टोरी में दो मैसेज दिए गए हैं. The first one is, और पहला ये है कि the material things are not permanent. जो भी मटेरियल थिंग्स है, भौतिक चीज़ें हैं, वो परमानेंट नहीं है. वन शुड हैव पेशेंस. और उसके नष्ट हो जाने पर एक व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए. द सेकेंड मैसेज इज हैव फेथ इन गॉड. और दूसरा मैसेज ये है कि ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास रखना ही चाहिए. ये आध्यात्मिक शक्ति आपके मन को शांत रखती है. इट कूल्स, इट गिव्स यू द स्पेशल पावर टू फेस विद एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, या किसी भी बाधा से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करती है. सो स्टूडेंट्स, आई डू होप दिस इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. वी विल टॉक मोर about this lesson and the exercises given in this lesson. It's time to say you bye. Thank you very much.